हिंदी जगत को मेरा प्रणाम। आज हम ईदगाह पाठ पढ़ेंगे। मैंने जैसे बताया है, ईदगाह पाठ को प्रेमचंद जी ने लिखा है। ये बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है। मैं पाठ का वाचन करूंगी। आप लोग श्रद्धा पूर्वक पाठ को सुनते हुए नए शब्दों को रेखांकित करते जाइए। पाठ का वाचन पूरा होने के बाद मैं आपको नए शब्दों का अर्थ बताऊंगी। फिर बाद में पाठ का पूरा सारांश संपूर्ण और संक्षिप्त रूप में तेलुगु और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको समझाऊंगी। आप तैयार हैं ना बच्चों? तो चलिए पाठ का वाचन शुरू करती हूँ। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। किसी को पता न चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती हैं कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से मेला चला। बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और समी धोबिन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा।
मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हामिद मौन रह गया। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देती रहेंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है अम्मा। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। वह अफसोस करती हुई आह भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया। लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, यह मुझसे देखा न जाता था अम्मा, इसलिए मैं इसे लिवा लाया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? ये था पाठ का वाचन। अच्छा लगा ना आपको? आप लोगों ने नए शब्दों को रेखांकित भी किया गया है ना? तो चलिए अब हम नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। ईदगाह का अर्थ है मुसलमानों का सामूहिक प्रार्थना स्थल। अजीब का अर्थ है अद्भुत। सूरत का अर्थ है मुख, फेस। मेला का अर्थ है उत्सव। भिश्ती का अर्थ है पुराने ज़माना में पानी ढोने वाला। अकड़ का अर्थ है गर्व। अब हम पाठ का सारांश देखेंगे। इस कहानी को प्रेमचंद जी ने लिखा है और इस कहानी में एक लड़का है, उसका नाम है हामिद और उसकी दादी है अमीना। इस कहानी का शुरुआत ईदगाह जाने की तैयारियों से की गई है। यहाँ रमज़ान के महीने में पूरे 30 दिन रोज़े रहने के बाद आज ईद आया है। तो ईद का दिन कैसा है इसका वर्णन प्रेमचंद जी बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। वे कहते हैं कि हर तरफ अजीब सी हरियाली है और खेतों में भी एक अजीब सा रौनक है। आसमान पर भी कुछ अजीब सी लालिमा है और वे कहते हैं कि सूर्य बहुत ही प्यारा और शीतल दिखाई दे रहे हैं। यूं तो सूरज गर्मी देने वाले हैं, मगर यहाँ प्रेमचंद जी ने
सूरज को शीतल कहा गया है। क्यों? क्योंकि शीतल का अर्थ होता है खुश या प्रसन्नता। यहाँ ईद का होने के कारण सब लोग बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। सब लोग खुशी खुशी से ईदगाह जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सूरज भी सबको बहुत ही शीतल और प्यारा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने प्रकृति का वर्णन बहुत ही सुंदर रूप से ईद के दिन का वर्णन किया है। अगला अनुच्छेद। यहाँ सब लड़के बहुत प्रसन्न हैं, खासकर लड़के। क्यों? क्योंकि ईदगाह को केवल लड़के जाते हैं। तो यहाँ सब लड़के बार बार अपने जेबों से खजाना निकाल कर देख रहे हैं। खजाना का मतलब होता है बहुत सारा पैसा। अब ये छोटे बच्चे हैं, इसलिए उनके जेब में जितना भी पैसा है उन्हें वह खजाना जैसा दिख रहा है। तो यहाँ हामिद के दोस्त है कुछ महमूद, वह गिन रहा है, उसके पास 12 पैसे हैं। और मोहसिन है, उसके पास 15 पैसे हैं। उनके पास जो पैसे हैं वे उन पैसों से खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या चीज़ों को लाने की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से हामिद सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। वह एक भोली सूरत का 4-5 साल का लड़का है, दुबला पतला सा। हामिद का पिता गत वर्ष ही हैजे की बीमारी के कारण मर गए थे। तो फिर उसके बाद में उसकी माता भी न जाने क्यों अचानक गुजर गई। तो इसके बाद हामिद अपनी दादी अमीना के साथ ही रहने लगा। लेकिन दादी अम्मा उससे कहती थी कि अब्बा जान उसके लिए बहुत से रुपए लाने के लिए कहीं गए हैं और अम्मी जान भी अल्लाह मियाँ से उसके लिए कुछ चीज़ें लाने के लिए गई हैं। हामिद को ये सब सच ही मानकर वह खुश रहता था हमेशा। उसके पास जूते भी नहीं थे और सर पर एक पुरानी टोपी थी जो बहुत काला पड़ गया था, फिर भी वह बहुत ही प्रसन्न रहता। इस अनुच्छेद में आशा शब्द का प्रयोग किया गया है और आशा तो बड़ी चीज़ है, इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। तो सचमुच आशा होने से ही मनुष्य कुछ न कुछ करने की सोचता है, इरादा रखता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा आशा के साथ ही जीना चाहिए। अगले अनुच्छेद देखेंगे। अमीना कोठरी में बैठी रो रही है क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर में एक दाना भी नहीं है। कोई लाने वाला दूसरा तो है ही नहीं है, केवल दादी और हामिद दोनों ही रहते हैं। लेकिन हामिद को इन सब की कोई जानकारी नहीं है। वह बहुत प्रसन्न है, उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा की किरण है। इसलिए वह अपनी दादी के पास जाकर कहता है कि दादी माँ तुम बिल्कुल मत डरो, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। लेकिन अमीना बहुत ही दुखी होती है क्योंकि वह सोचती है कि अगर बच्चे का पिता होता तो उसको वह ले जाते और उसके साथ वह जाके आ जाता था। मगर यहाँ हामिद के पिता तो है ही नहीं है और उस बड़ी भीड़ में कहीं बच्चा खो गया तो क्या करेंगे। और वह नज़दीक भी नहीं है, ईदगाह बहुत दूर है, 3 कोस चलना पड़ता है और इसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। इसलिए वह इस सब सोचते सोचते बहुत ही दुखी हो जाती है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती। अगला अनुच्छेद। इस प्रकार मेला तो चल रहा था, सब लोग मिलके जा रहे थे, बच्चे तो बहुत खुशी खुशी जा रहे थे। देखते ही देखते शहर का दामन आ गया और शहर का तो कुछ जवाब ही नहीं, बहुत ही सुंदर लग रहा था। दोनों ओर बगीचे थे, इमारतें थे, अदालत, कॉलेज, घर, ऐसे ईदगाह जाने वालों की टोलियां भी नजर आने लगी थी। और वे लोग इतने भड़कीले वस्त्र पहने थे और ईदगाह भी नजर आने लगी। तो ईदगाह के पास में ही ईद का मेला था। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे ने मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल दिया। लेकिन हामिद दूर खड़ा रह गया क्योंकि उसके पास केवल 3 ही पैसे हैं। उसके दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे, समी सब लोग अपनी मर्जी से उनको जो भी पसंद है सब खिलौने खरीदने लगे। लेकिन हामिद उनको देखते ही रह गया। फिर अपने आप को समझाने लगा कि ये जो वे खिलौने ले रहे हैं
वे सब मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन बाद में मिठाइयों की दुकान भी आ गई। फिर उनके दोस्तों ने ढेर सारे रेवड़ियाँ, गुलाब जाम, सोहन हलवा आदि सब लेने लगे। फिर हामिद मौन ही रह गया क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे हैं। फिर बाद में लोहों की दुकान दिखाई देने लगी। वहाँ हामिद को चिमटा दिखाई दिया। जब हामिद ने चिमटे को देखा तो उसको अपनी दादी की ख्याल आया। उसको याद आया कि जब उनकी दादी रोटियां तवे से उतारती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं है। तो उसने सोचा कि दादी के लिए चिमटा ले जाएंगे, तो जब भी रोटी बनाएंगी तो उसकी उंगली नहीं जलेंगे। जब मैं इस चिमटे को लेकर दादी को दे दूंगा तो वो बहुत खुश होगी और फिर सब पड़ोसियों को दिखाएगी और बोलेगी, मेरा प्यारा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया है। सब लोग मुझे दुआएं देते रहेंगे। इस प्रकार उस छोटे से लड़का हामिद ने अपने दिल ही दिल में ये सब सोचकर दुकानदार के पास गया। उनसे पूछा कि ये चिमटा कितने का है। उसने बोला 6 पैसे का है। तो हामिद बहुत ही उदास हो गया। फिर भी उसने वैसे भी साहस करके फिर दुकानदार से पूछा कि 3 पैसे में दोगे। तो दुकानदार ने भी उसे दे दिया। फिर हामिद बहुत बहुत प्रसन्न होकर उस चिमटे को अपने कंधे पर जैसे बंदूक पकड़ा हो उस प्रकार पकड़कर बहुत शान से गर्व से संगियों के पास आकर खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों ने उसका मजाक किया, हंसी मजाक किए। उन्होंने समझा ये कि क्या लड़का है, चिमटा लाया है, कुछ खाने के लिए मिठाई ले लेता या कुछ खिलौना ले लेता, नहीं लिया उसने। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये हामिद की क्यों लिया है। फिर शाम को आते आते घर आने के बाद अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़कर चली आई और उसको गोद में उठाकर प्यार की। फिर उसने देखा कि हामिद के हाथ में चिमटा है। वह चौंक गई, पूछी क्यों, ये कहाँ से लाया। तो हामिद ने बोला खरीद लाया है। अमीना बहुत अफसोस हुई। उससे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये इतना नालायक, कि इतना बेसमझ है ये लड़का। अरे सुबह में गया था, कुछ अपने लिए खाने के लिए ले लेता है ना, कुछ खिलौने ले लेता। ये तो कुछ भी नहीं लिया, ये तो एक चिमटा पकड़ के लाया है, ये क्या करेगा। लेकिन जब हामिद ने अपनी दादी अम्मा से कहा कि दादी अम्मा, तुम जब तवे से रोटी निकालती हो तो तुम्हारी उंगलियां जल जाते हैं ना अम्मा, यह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा, इसलिए मैं इसे लेवा लाया। जब हामिद ने अपनी दादी से ये बातें कहा तो अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वह तो इतनी खुश हो गई, अब उससे कुछ शब्द ही नहीं निकले। ये जो स्नेह था दोनों के बीच में, जो प्रेम था, उसमें बहुत ही रस और स्वाद है। इस छोटे से बच्चे में इतना त्याग, इतना सद्भाव और इतना विवेक है। सब उसके दूसरे दोस्त खिलौने खरीद रहे थे, मिठाई खा रहे थे और ये लड़का अपनी दादी के लिए सोच रहा था, अपनी दादी अम्मा के लिए चिमटा लाने की सोचा उसने। ये सब सोचते सोचते अमीना के आंखों से बड़ी 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 आंसू की बूंदें गिरने लगी और अपनी आंचल फैलाकर हामिद को लाखों दुआएं देती रही। लेकिन हामिद को इसका कुछ समझ में नहीं आया। तो ये था प्यार हामिद और उसकी दादी अमीना के बीच, बहुत ही निर्मल प्रेम की भावना। इस कहानी के द्वारा प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि एक छोटा सा लड़का अपनी दादी के प्रति कितना प्रेम, कितना श्रद्धा और कितना ध्यान रखा है। तो इसी प्रकार हर एक व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति इसी प्रकार ध्यान, श्रद्धा और प्रेम दिखाने से हर घर में खुशियां ही खुशियां फैलती हैं। अब मैं इस पाठ को, इस कहानी को तेलुगु में भी थोड़ा संक्षिप्त रूप में समझाती हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से कहानी को आत्मसात कर लें। ठीक है बच्चों। ఈద్గాహ్ అంటే ముస్లింలు సామూహికంగా ప్రార్థన చేసే స్థలం, ఎస్పెషల్లీ ప్రత్యేకంగా
పండగలప్పుడు అందరూ కూడా ముస్లింలందరూ కలిసి అక్కడికెళ్ళి సామూహికంగా ప్రార్థనలు చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఈ పాఠం పేరు ఈద్గాహ్ అని పెట్టబడింది. ఎందుకంటే ఈ పాఠంలో రంజాన్ యొక్క ఉపవాస దినాలు పూర్తయిన తర్వాత రంజాన్ పండగ వచ్చింది. ఆ పండగ రోజు నుంచి కథ మొదలవుతోంది. ఇక్కడ ఈ కథలో ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. 5-6 ఏళ్ల చిన్న కుర్రాడు, బక్కపలిచేటి ఒక కుర్రాడు. ఆ అబ్బాయి పేరు హామిద్, వాళ్ళ నాన్నమ్మ పేరు అమీనా. సో వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే హామిద్ యొక్క నాన్నగారు అమ్మగారు చనిపోయారు. అయితే ఇక్కడ రంజాన్ పండగ రోజు ఈ హామిద్ వాళ్ళ నాన్న లేనందువలన వాళ్ళ దోస్తులతో కలిసి, వాళ్ళ మిత్రులతో కలిసి ఈద్గాహ్కు వెళుతున్నాడు. వెళ్ళడానికి చాలా ఖుషీగా అందరు పిల్లలు తయారై ఉన్నారు. ఆ రోజు వాతావరణం కూడా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. అందరూ కూడా తమ జేబులలో ఉన్న పైసలన్నిటినీ లెక్క పెట్టుకుంటూ బయలుదేరారు. అయితే ఇక్కడ అమీనా చాలా బాధపడుతోంది. ఎందుకంటే పండగ రోజు, అది కూడా ఇంట్లో ఎవరు లేరు కాబట్టి ధాన్యం కూడా ఏమీ లేదు. అయినా కూడా హామిద్కి ఈ విషయాలు ఏవి తెలియవు. చాలా సంతోషంగానే ఉన్నాడు. ఎందుకంటే తనను బాగా ప్రేమించే నాన్నమ్మ తన దగ్గర ఉంది. వాళ్ళ నాన్న అమ్మలు కూడా తన కోసం ఏవో తేవడానికి వెళ్ళారని నాన్నమ్మ చెప్తూ ఉండేది. కాబట్టి తను ఆశతో బతుకుతున్నాడు. అంటే చాలా సంతోషంగా బతుకుతున్నాడు నాన్నమ్మ ప్రేమతో. కాబట్టి తను వాళ్ళ నాన్నమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి, నేను చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళి వస్తాను, నువ్వేం భయపడకు నాన్నమ్మ అని చెప్పేసి బయలుదేరతాడు. కానీ పాపం అమీనా బాధపడుతూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంట్లో ఏమన్నా చేసి పెడదామంటే ధాన్యం లేదు, ప్లస్ అబ్బాయి ఒక్కడే వెళ్ళాలి రావాలి అని ఆలోచిస్తూ బాధపడుతూ ఉంటుంది. పిల్లలందరూ కలిసి హామిద్ తన మిత్రులతో కలిసి అలా ఈద్గాహ్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అది దగ్గరలో ఉన్న ఒక పట్టణం దగ్గర ఉంటుంది ఈద్గాహ్. సో అక్కడ పట్టణాన్ని చూసేసరికి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది అందరికీ కూడా. చుట్టూ వనాలు ఉంటాయి, మంచి పార్కులు, కోర్టులు, క్లబ్లు, కాలేజీలు అన్నీ కనబడుతుంటాయి. అలాగే వీళ్ళతో పాటు ఇంకా వచ్చిన గుంపులు కూడా కనబడుతుంటాయి. సో అందరూ కూడా రకరకాల బట్టలు వేసుకుని ఉంటారు, వస్త్రాలు ధరించి ఉంటారు, పండగ రోజు కదా అందుకని. అలాగే అక్కడే ఈద్గాహ్ పక్కనే ఒక జాతర కూడా ఉంటుంది. జాతరలో చాలా వస్తువులు పెట్టి ఉంటారు, తినే వస్తువులు, ఆట వస్తువులు, రకరకాల వస్తువులు. సో ఇక్కడ హామిద్ మరియు తన మిత్రులందరూ కూడా ఈద్గాహ్లో నమాజ్ చేయగానే అందరూ ఆ ఆట వస్తువుల దగ్గరికి కొనడానికి వెళ్తారు. అందరూ కూడా తమ దగ్గర ఉన్న పైసలతో ఆట వస్తువులను కొంటూ ఉంటారు. మొహసిన్, మెహమూద్, నూరే, సమ్మీ ఇలా. కానీ పాపం మన హామిద్ ఎలాంటి వస్తువును కూడా కొనలేకపోతాడు. ఏ ఆట బొమ్మను కొనడు. కామ్గా చూస్తూ నిలబడిపోతాడు. ఎందుకంటే తన దగ్గర కేవలం 3 పైసలు మాత్రమే ఉంటాయి. సో తను కొనలేడు అని తెలుసు. కానీ అయినప్పటికీ తన మనసుకు ఎలా చెప్పుకుంటాడంటే, ఆ బొమ్మలన్నీ మట్టితో చేసినవే కదా, అవి కింద పడితే పగిలిపోతాయి, సో ఎందుకు వాటిని కొనడం అని తన మనసుకు సర్ది చెప్పుకుంటాడు. తర్వాత వాళ్ళ మిత్రులందరూ కలిసి మిఠాయి దుకాణాల వైపు వెళ్తారు. అందరూ కూడా తమకి ఇష్టమైన రకరకాల మిఠాయిలను కొని తింటూ ఉంటారు. కానీ అప్పుడు కూడా హామిద్ మిఠాయిలను కొనడు. ఎందుకంటే తన దగ్గర చాలా తక్కువ పైసలు ఉన్నాయి. అలా వెళుతూ తర్వాత ఒక ఇనుప దుకాణాలు కనిపిస్తాయి. ఆ ఇనుప దుకాణంలో ఒక చిమ్టా కనబడుతుంది. చిమ్టా అంటే రొట్టెలు కాల్చేటటువంటి ఒక వస్తువు. అది చూడగానే హామిద్ కు తన నాన్నమ్మ గుర్తొస్తుంది. ఎందుకంటే పెనంపై నుంచి ఆ రొట్టెలు తీయడానికి తన దగ్గర చిమ్టా ఉండదు. దాంతో ఆమె చేయి ద్వారానే తీస్తూ ఉంటుంది. అలా తీసేటప్పుడు చాలాసార్లు తన చేయి కాల్చుకుంటూ ఉంటుంది. తన చేతి వేళ్ళు కాలుతూ ఉంటాయి. ఇదంతా కూడా హామిద్ చూసి ఉంటాడు. కాబట్టి తనకు అనిపిస్తుంది, నాన్నమ్మ కోసం ఈ చిమ్టాను తీసుకెళ్తే తను చాలా సంతోషిస్తుంది కదా అని. కాబట్టి తను ఇదే ఆలోచనల్లో మునిగిపోతాడు. అలా తను చిమ్టాను తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నమ్మకిస్తే సంతోషించి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరితో కూడా తన గురించి చెప్పి, నా మనమడు చాలా మంచివాడు, నా కోసం చిమ్టా తెచ్చాడని చెప్తుంది. అప్పుడు అందరూ కూడా నాకు చాలా చాలా ఆశీర్వాదాలు ఇస్తారు అని ఇలా ఆలోచించుకుంటూ హామిద్ దుకాణం వైపు వెళతాడు. వెళ్ళి ఆ చిమ్టాని ఎంత అని అడుగుతాడు. అయితే ఆయన దానికి 6 పైసలు అని చెప్తాడు. కానీ హామిద్ దగ్గర కేవలం 3 పైసలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఎలాగోలాగా ధైర్యం చేసి 3 పైసల్లోకి ఇవ్వవా అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఆ దుకాణం ఆయన ఇస్తాడు. ఇక హామిద్ పట్టలేని సంతోషంతో ఆ చిమ్టాను తీసుకొని తన భుజం పైన పెట్టుకొని, ఒక బందూకులాగా పెట్టుకొని
అందరికీ దోస్తులకు చూపిస్తూ వస్తాడు. కానీ వాళ్ళందరూ దోస్తులందరూ దాన్ని చూసి పరిహాసం చేస్తారు. ఇది ఎందుకు తెచ్చావని. వాళ్ళకి తెలీదు తను ఎందుకు తెచ్చాడో. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నాన్నమ్మ మీనా కూడా హామీద్ను చూసి చాలా సంతోషంగా వెళ్ళి హత్తుకొని ముద్దు చేస్తుంది. తర్వాత చిమ్టా చూసి ఆమె కూడా ఆశ్చర్యపోతుంది. ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావు చిమ్టా అని అడుగుతుంది. అప్పుడు హామీద్ చెప్తాడు, కొనుక్కుని వచ్చాను అని. ఎన్ని పైసలు అని అడుగుతుంది. 3 పైసలు అని చెప్తాడు. అయితే అమీనాకు తెలుసు తన దగ్గర 3 పైసలే ఉన్నాయని. తనకు అర్థమైపోతుంది అబ్బాయి హామీద్ 3 పైసలతో చిమ్టా తెచ్చాడంటే తను ఏమీ కొనలేదు తినడానికి తన కోసమని. అయ్యో అని చాలా బాధపడుతుంది పాపం. ఇలాంటి పిల్లాడు ఉన్నాడేంటి, ఇంత తెలివి లేదు పిల్లోడికి, ఏం తినకుండా చేయకుండా అలాగే వచ్చాడు పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం దాకా అని చాలా బాధపడుతుంది. చాలా కోపంగా కూడా ఉంటుంది. కానీ హామీద్ తన మాటలతో చెప్తాడు, నానమ్మ నువ్వు రొట్టెలు చేస్తుంటే నీ వేళ్ళు ఆలిపోతున్నాయి, అది నేను చూడలేకపోయాను, అందుకే నీకోసం నేను ఈ చిమ్టాను తీసుకొచ్చాను అని చెప్తాడు. అప్పుడు నాన్నమ్మ హృదయం రవీకరిస్తుంది. తన కోపం మొత్తం ప్రేమగా మారిపోతుంది. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నది ఒక మూగ ప్రేమ, అంటే కనపడనిటువంటి ఒక ప్రేమ అనేది ఉంది. అది చాలా తీయనైనది. ఇంత చిన్న పిల్లోడిలే ఎంత త్యాగం, ఎంత సద్భావన, అంటే ఒక మంచి ఆలోచన అనేది కలిగింది చూడండి. ఆ టైంకి అందరూ బొమ్మలు కొంటుంటే, మిఠాయిలు కొంటుంటే ఆ సమయంలో ఆ హామీద్ హృదయంలో తన నాన్నమ్మ గుర్తుకు రావడం, నాన్నమ్మ చేతులు కాలుతున్నాయని గుర్తుకు రావడం, తన కోసం ఇలా చిమ్టాను తీసుకెళ్లాలని అనిపించడం, తన కోసం ఏమీ తీసుకోకుండా త్యాగం చేయడం. సో ఇవన్నీ కూడా చిన్న విషయాలు కాదు, చాలా మంచి మంచి గుణాలు ఇవన్నీ. ఆ చిన్న పిల్లాడిలో ఇలాంటి గుణాలన్నీ ఉన్నాయే అని నాన్నమ్మ చాలా సంతోషిస్తుంది. చాలా సంతోషిస్తుంది. తను సంతోషంతో కళ్ళ వెంబడి కన్నీళ్లు కారుతూ ఉంటాయి, అంటే ఆనంద బాష్పాలు కారుతూ ఉంటాయి. చాలా ఆశీర్వాదాలు ఇస్తూ హత్తుకుని చూసుకుంటుంది తన మనవడిని. కానీ హామీద్కు ఇది ఏమీ అర్థం కాదు. సో ఇది కథ యొక్క సారాంశం. అయితే చూడండి, ఇక్కడ ఆ పిల్లాడు చాలా చిన్న పిల్లాడు, కానీ తను ఆ వయసులో ఎవరు చేయనంత గొప్ప పని చేశాడు. ఇదే అందరిలోనూ ఉండవలసిన ఒక మంచి గుణం. అంటే మనం ఎప్పుడూ మన కోసమే కాకుండా మనం ఇష్టపడే వాళ్ళ కోసం, మనల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళ కోసం ఏదైనా చేయగలగడం, అది ఒక మంచి ఆలోచన. సో ఇలాంటి ఆలోచనలు చిన్నప్పటి నుంచే మనలో మనం పెంపొందించుకోవాలి. అప్పుడే ఒక మంచి సర్వగుణ సంపన్నులు అంటారు, అలా మనల్ని మనం తీర్చిదిద్దుకోగలుగుతాం. సో ఈ కథ ద్వారా మనకి ప్రేమచంద్ గారు ఇలాంటి ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. अब ईदगाह कहानी का सारांश संक्षिप्त रूप में मैं बताऊंगी, श्रद्धापूर्वक सुनिए बच्चों। ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कहानी में दादी माँ अमीना के साथ हामिद रहता है। हामिद के माता पिता अब नहीं रहे। ईद के दिन हामिद अपनी पुरानी टोपी पहनकर केवल 3 पैसों के साथ दोस्तों से मिलकर ईदगाह को जाता है। नमाज के बाद हामिद के दोस्त खिलौने, तरह तरह के मिठाइयाँ खरीदते हैं। हामिद कुछ भी नहीं खरीदता। लोह की दुकान में जब चिमटा देखता है हामिद, तो उसको उसकी दादी की एक ख्याल आता है कि वह तवे से जब रोटियां उतारती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं। फिर हामिद दुकानदार से पूछकर 3 पैसे में चिमटा लेकर आता है। दादी हामिद को चिमटे के साथ देखकर चौंक जाती है, मगर जब हामिद का प्यार, त्याग, सद्भाव और विवेक समझती है तो अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। खुशी के आंसू बहने लगती हैं और हामिद को आशीर्वाद देने लगती हैं। तो ये था संक्षिप्त सारांश। आपको पूर्ण रूप से समझ में आया है, ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में आपको इस पाठ को समझाया है ना। तो अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। आपको अच्छी तरह समझ में आया है पाठ, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है, इनकी रचनाओं की विशेषता क्या है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बहुत ही विवरणात्मक रूप में बताया है, तो आप फिर से एक बार वीडियो देखिए, फिर अपने आप इसका उत्तर आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बालक प्रायः अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कहानी के आधार पर बताइए कि हामिद का स्वभाव कैसा है। तो हामिद का स्वभाव के बारे में हमने चर्चा किया है ना, उसमें कौन कौन से अच्छे गुण हैं जो दादी ने बताया है। तो आप फिर से एक बार वीडियो सुनिए, फिर पाठ को भी पढ़िए, फिर आप उसका उत्तर लिख पाएंगे, ठीक है। अब आ बिट है, आ में देखिए क्या लिखना है
आपको हाँ या नहीं में उत्तर लिखना है। पहला है हामिद के पास 50 पैसे थे, हाँ या नहीं? कहिए नहीं, उसके पास तो केवल 3 पैसे थे। दूसरा, अमीना हामिद की मौसी थी, अमीना हामिद की मौसी थी? नहीं, वो तो उसकी दादी थी। तीसरा, मोहसिन भिश्ती खरीदता है, हाँ ये ठीक है, तो वहाँ क्या लिखना है? हाँ। हामिद खिलौने खरीदता है, हामिद खिलौने खरीदता है? नहीं, हामिद ने क्या खरीदा? हामिद तो चिमटा खरीदा, तो यहाँ क्या लिखना है? नहीं। ई देखेंगे अब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या है? अमीना का क्रोध तुरंत डैश में बदल गया। किस में बदल गया? प्यार में बदल गया। दूसरा, कीमत सुनकर हामिद का दिल डैश गया। क्या है रिक्त स्थान में? बैठ गया। तीसरा, हामिद डैश लाया। क्या लाया? चिमटा लाया। महमूद के पास डैश पैसे थे। कितने पैसे थे महमूद के पास? हाँ, 12 पैसे थे। हो गया। अब ई बिट में एक अनुच्छेद दिया गया है, आपको इसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद आपको उसमें से 2 प्रश्न बनाने हैं, बहुत ही सरल। ठीक है, मैं इस अनुच्छेद को एक बार पढ़ती हूँ और आपको समझाती हूँ, फिर आप अपने आप 2 प्रश्न आसानी से बना पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। श्रवण कुमार नामक एक बालक रहता था। उसके माता पिता देख नहीं सकते थे, किंतु उन्हें इस बात का दुख नहीं था। उनका पुत्र सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहता था। एक दिन माता पिता ने अपने पुत्र से 4 धाम यात्रा की इच्छा व्यक्त की। ये थी अनुच्छेद। तो देखिए, ये एक श्रवण कुमार की कहानी है, जिसके माता पिता अंधे थे और वे कुछ देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वे कभी दुखी नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि उनका पुत्र जो श्रवण कुमार है, उनकी पूरी सेवा करता था, उनको जो चाहे वे सब ला देता था, इसलिए वे कभी भी दुख नहीं थे। तो यहाँ उन लोगों ने एक बार अपने पुत्र से 4 धाम यात्रा करने की इच्छा भी व्यक्त की थी उन्होंने। तो ये था अनुच्छेद बच्चों। आप लोग इसमें से 2 प्रश्न बना सकते हैं, है ना? बनाएंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब हम अभिव्यक्ति सृजनात्मकता देखेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, हामिद के स्थान पर आप होते तो क्या खरीदते और क्यों? देखिए, आप अपने आप को हामिद के स्थान पर है ऐसा समझिए, फिर सोचिए कि आप क्या खरीदेंगे और किसके लिए खरीदेंगे। ठीक है, आया कुछ ख्याल दिमाग में? आया होगा, है ना? आप जिसे बहुत अच्छा समझते हैं या आप किसको ज्यादा चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति होंगे ना आपके घर में, माता पिता भाई बहन, तो आप दोस्त या और कोई, तो आप शायद उनके लिए कुछ लाना चाहेंगे। क्या लाना चाहेंगे, ऐसा आप सोचिए। सोचकर अपने आप इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब ईदगाह कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये तो मैंने बताया है आपको, पूरी विवरणात्मक रूप में बताया है और संक्षिप्त रूप में भी बताया है वीडियो में। आप चाहे तो वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, फिर इसका सारांश आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, हामिद और उसके मित्रों के बीच हुई बातचीत की किसी एक घटना को संवाद के रूप में लिखिए। यहाँ संवाद का मतलब क्या है? संवाद का मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप। तो यहाँ हामिद जब ईदगाह गया तो वहाँ उसके दोस्त थे, उसके दोस्तों के साथ उन्होंने क्या बातचीत की, इसकी आप एक कल्पना करके एक एक वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे, प्रयत्न कीजिए। हम 8वीं कक्षा से लिख रहे हैं संवाद, है ना? तो आप फिर से एक बार कोशिश कीजिए। सोचिए कि हामिद के जगह में आप है और आपके दोस्त है, कहीं मिले हैं, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, तो कैसे बातें करेंगे आप? ठीक है, सरल शब्दों में आप इसका संवाद लिख दीजिए। और बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर, श्रद्धा और स्नेह भावनाओं का महत्व अपने शब्दों में बताइए। तो देखिए, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं ना, उनका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ, फिर आप इसका उत्तर भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बड़े बुजुर्ग का मतलब होता है घर में जो बड़े लोग रहते हैं ना, उनको बड़े बुजुर्ग कहा जाता है, जैसे दादी, नानी, दादा, ओके, नाना और कोई भी बड़े व्यक्ति। तो उनके प्रति हमें क्या दिखाना है? आदर दिखाना है। आदर मतलब मान सम्मान देना, मतलब उनको प्यार से देखना।
फिर श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब होता है उनके प्रति ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। और स्नेह, स्नेह का मतलब होता है प्यार से देखना उन्हें, मतलब उनसे उनके नज़दीक बैठना, उनके साथ बातें करना, उनको हँसाना, उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको हमें सुनना, फिर उसको कम करने की कुछ चेष्टा करना, ये सभी स्नेह दिखाना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी भावनाएं दिखाना ज़रूरी है या नहीं, है ना? ज़रूरी तो है। तो इसी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने शब्दों में 1-2 वाक्य लिख दीजिए। ठीक है, जितना भी, ज़्यादा भी लिख सकते हैं आप। तो ये थी अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। अब देखेंगे भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत यहाँ पहला पर्याय शब्द दिए गए हैं। तो पर्याय शब्द देखेंगे हम, यहाँ क्या दिए गए हैं। पर्याय शब्द: ईद, त्योहार, पर्व, प्रभात, प्रातःकाल, सवेरा, वृक्ष, पेड़, तरु। अब दूसरा प्रश्न, वचन बदलिए। तो यहाँ मिठाई दिया गया है, उसका बहुवचन है मिठाइयाँ। चिमटा, चिमटे, सड़क, सड़कें। अब आ में देखेंगे क्या है, उपसर्ग पहचानिए। बेसमझ में उपसर्ग है बे, सद्भाव में सत, निडर में नी। अब दूसरा क्या है, प्रत्यय पहचानिए। दुकानदार, दार, गरीबी, ई बिट देखेंगे। हामिद ने कहा कि घर की देखरेख दादी ने की। इन्हें समझिए और अभ्यास कीजिए, ऐसा दिया गया है। तो यहाँ इस वाक्य में व्याकरणांश क्या आए हैं ये हम देखेंगे। हामिद ने कहा कि, ये जो की मात्रा है, यहाँ अक्षर है, यह समुच्चय बोधक है। और घर की जो है की अक्षर या शब्द, इसका हम संबंध कारक कहते हैं। फिर अंत में दादी ने की का मतलब है किया, ये क्या है, क्रिया है। तो इस प्रकार ई बिट में देखेंगे क्या है, पाठ में आए मुहावरे पहचानिए और अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखेंगे, मैं यहाँ मुहावरे क्या क्या आए हैं बताऊंगी। दिल कचोटना का मतलब होता है बहुत दुखी होना, भेंट हो जाना, अर्पित होना, धावा बोलना, आक्रमण करना, चकनाचूर होना, टुकड़े टुकड़े होना, कलेजा मजबूत करना, साहस करना, मन गदगद होना, बहुत प्रसन्न होना, परलोक सिधारना, मृत्यु होना। तो ये थी मुहावरे जो इस पाठ में आए हैं। मैंने इसका अर्थ बताया है आपको इन्हें समझकर इसका वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में करना है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इस पाठ में और भी कुछ कई विषय आए हैं, जैसे विलोम शब्द आए हैं। हाँ, जैसे बहुत से अपराधी, निरपराधी, प्रसन्न, अप्रसन्न, खुशबू, बदबू जैसे, और एक वचन बहुवचन शब्द भी बहुत से हैं, आप एक बार उन्हें भी ढूंढ लीजिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने पूरा पाठ आपको पढ़ा दिया है और अभ्यास कार्य भी बता दिया है। और अंत में यहाँ एक परियोजना कार्य दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति आदर सम्मान की भावना से जुड़ी कोई कहानी ढूंढकर लाइए, कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो आप कोई ना, मतलब किसी कहानी को पहले ढूंढकर लाइए, इकट्ठा कीजिए, फिर उसको अपनी पुस्तिका में परियोजना कार्य के रूप में लिखिए। ठीक है, फिर बाद में कक्षा में सुनाना होगा। तो ये थी हमारी ईदगाह पाठ। ठीक है, ये था हमारा पाठ ईदगाह, कहानी ईदगाह। प्रेमचंद जी ने 4 साल के लड़का हामिद के द्वारा प्रेम, त्याग और सद्भावना जैसे कई उत्तम गुणों को हमसे परिचय करवाया है। आपको बहुत अच्छा लगा है ऐसा मैं सोचती हूँ। आप में भी ऐसे गुणों को और बढ़ाने का प्रयास करते रहिए, ताकि आप बड़े होकर एक उत्तम मनुष्य बने। ध्यानपूर्वक अभ्यास कार्य कीजिए बच्चों। अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कीजिए। कोई संदेह है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सबके साथ प्यार से रहिए,
खासकर बड़े बुजुर्गों के साथ। यही हमने सीखा है आज इस पाठ से। अब विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी मैं शारदा। धन्यवाद।